नमस्ते वीवर्स, हैंडी हिंदी में अर्चना आपका स्वागत करती है एक नए विषय के साथ, जो कि आपका विषय जाना पहचाना है क्रिया यानी वर्ब। इसके पहले हमने अर्थ के आधार पर क्रिया के दो भेद सीखे हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। आज हम रचना के आधार पर क्रिया के भेद सीखने वाले हैं, जो कुल मिलाकर 6 है। सबसे पहला है सामान्य क्रिया, दूसरा है संयुक्त क्रिया, तीसरा है नाम धातु क्रिया, चौथा है प्रेरणार्थक क्रिया, पांचवा है पूर्वकालीन क्रिया और छठा है अपूर्ण क्रिया। लेकिन ये क्रिया सीखने से पहले, सामान्य क्रिया सीखने से पहले आपने हैंडी हिंदी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। मेरे साथ बने रहना है और नए नए वीडियो का आपने लुत्फ उठाना है। ठीक है, सबसे पहले हम सीखेंगे सामान्य क्रिया। रचना के आधार का सबसे पहला भेद है सामान्य क्रिया, जिसे अंग्रेजी में सिंपल वर्ब के नाम से जाना जाता है। इसे सिंपल वर्ब भी कहते हैं। सिंपल वर्ब से इसको जाना जाता है। अभी सामान्य क्रिया क्या होती है? जिस क्रिया में एक क्रिया का ही प्रयोग होता है, जिस क्रिया में एक ही क्रिया का प्रयोग होता है, उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। देखिए, एक ही क्रिया का प्रयोग होने वाली सामान्य क्रिया। ठीक है, तो यह सामान्य क्रिया, उसमें क्या हो जाता है, एक ही क्रिया का प्रयोग होता है, उसमें ज्यादा क्रियाएं नहीं होती है। जैसे हम उदाहरण देखेंगे इसका, जैसे बच्चे गए, उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे बच्चे गए। यहाँ पर कौन सी क्रिया हो रही है? क्रिया कौन सी हो रही है? गए, जाने की क्रिया हो रही है। बच्चों की जाने की क्रिया, एक ही क्रिया है इसमें, है ना? एक कर्ता है और एक ही क्रिया है। तो जिसमें एक ही क्रिया का प्रयोग होता है वह कौन सी क्रिया होती है? सामान्य क्रिया होती है। इसके हम और कुछ उदाहरण देखेंगे। उन्होंने पढ़ा, उन्होंने पढ़ा। अभी इसमें कौन सी है? एक ही क्रिया, एक ही क्रिया है उसमें, पढ़ने की एक ही क्रिया हो रही है उसमें, है ना? और देखेंगे तुम चलो, तुम चलो। इसमें कौन सी क्रिया हो रही है? चलने की क्रिया हो रही है ना? यह है चलने की क्रिया, ये एक सामान्य क्रिया है, इसमें एक ही क्रिया हो रही है। और देखेंगे नेहा सेब लाई, और एक देखेंगे हम, नेहा सेब लाई। देखिए, अभी इसमें ये नेहा जो है इस वाक्य का कर्ता है और उसने कौन सी क्रिया की है? लाने की क्रिया की है। एक ही क्रिया हुई है उसमें एक ही क्रिया हो गई है। ठीक है, दूसरा है मोहन कार्यालय गया, मोहन कार्यालय गया, जिसमें यह जो मोहन है वो कर्ता है और वह कार्यालय जाने का काम कर रहा है, मतलब गया है। यहाँ पर एक ही क्रिया हो गई है। ठीक है, समझ में आया है? तो इसको समझना बहुत आसान है, सिंपल वर्ब समझना बहुत आसान है। अंग्रेजी में भी आपने इसको सीखा होगा। तो ये जो सामान्य क्रिया है उसमें एक ही क्रिया का प्रयोग होता है, यही याद रखना है आपने। आसान है तरीका, इसको भूलना नहीं है। दूसरी देखेंगे जिसका नाम है संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया को अंग्रेजी में कंपाउंड वर्ब के नाम से जाना जाता है। तो संयुक्त क्रिया क्या होती है? जब दो या दो से अधिक क्रियाएं एक ही कार्य का बोध कराती है तो वह संयुक्त क्रिया होती है। देखिए, अभी यहाँ पर एक दो उदाहरण हमने लिए हैं। मैं यह पुस्तक पढ़ सकता हूँ। यहाँ पे कौन सी क्रिया हो रही है? यहाँ पे दो क्रिया हो रही है, ये पढ़ने की और दूसरी सकता। यहाँ पर दो क्रियाएं हो रही है। वह यह भार उठा सकता है, यहाँ पर उठाने की भी एक क्रिया हो रही है और सकता की भी एक क्रिया हो रही है। ऐसे ही हम और कुछ एक दो उदाहरण ले लेंगे, जिससे आपको दो क्रियाएं, मतलब ये देखिए यहाँ पर कितनी क्रियाएं आ रही है? पढ़ एक क्रिया है, सकता एक क्रिया है, नीचे उठा एक क्रिया है, सकता एक क्रिया। यहाँ पे दो दो क्रियाएं एक साथ आ रही है। ठीक है, और इसके उदाहरण कुछ देखेंगे हम।
वे चले गए, वे चले गए। देखिए अभी यहाँ पर कौन सी क्रिया हो गई है? क्रिया कौन सी है? दो क्रिया हो रही है, चलने की भी है और गए की भी है। यहाँ पर भी दो दो क्रियाएं हो रही है। और देखेंगे बच्चे पढ़ने लगे, बच्चे पढ़ने लगे। देखिए इसमें भी दो क्रियाएं हैं, कौन सी? पढ़ने और लगे। इस वाक्य का कर्ता कौन है? बच्चे है और वो दो दो क्रियाएं कर रहे हैं। ठीक है। और उदाहरण हम देखेंगे, गीता स्कूल चली गई, गीता स्कूल चली गई। हाँ, यहाँ पर भी दो दो क्रियाएं हो रही है। ये जो गीता है इस वाक्य का कर्ता है और चली और गई यहाँ पर दो क्रियाएं हो रही है। तो जब जो संयुक्त क्रिया है उसमें दो क्रियाएं होती है। संयुक्त क्रिया में रंजक क्रिया होती है जिसका अर्थ होता है रंग भरना। तो देखिए कैसे रंग भरा जाता है। एक वाक्य है हमारे पास, गीता ने गाजर खा ली। यहाँ पर क्रिया कौन सी हो रही है? ये है खाने की क्रिया और लेने की क्रिया। यहाँ पर दो दो क्रिया हो रही है। ठीक है, लेकिन इसमें जो मुख्य क्रिया हो रही है, मुख्य क्रिया कौन सी है? खाने की मुख्य क्रिया है। ठीक है। और रंजक क्रिया कौन सी है? रंग भरने वाली क्रिया कौन सी है? ली। यह जो है वह रंजक क्रिया है। ठीक है, यह है रंजक क्रिया जिसमें रंग भरा जाता है। किसान कुर्सी पर बैठ गया। यहाँ पर भी दो दो क्रियाएं आ रही है, एक है बैठ और दूसरी है गया। तो बैठना यह जो है यह इस वाक्य की मुख्य क्रिया है और रंजक क्रिया कौन सी है? गया। गया जो है वह रंजक क्रिया है। ठीक है, इसको हम रंजक क्रिया के नाम से जानते हैं। दरियागंज आ गया। यहाँ पर भी दो क्रियाएं हो रही है, आ और गया। यह जो आ है इस वाक्य की मुख्य क्रिया है और गया जो है वह रंजक क्रिया है। इसी प्रकार से आपको सॉल्व करना है। रमेश लौट आया। अभी इसमें रंजक क्रिया कौन सी है और मुख्य क्रिया कौन सी है? आया यह उसकी रंजक क्रिया है और लौट मुख्य क्रिया है। लोग तो हमारे जमाने में हुआ करते थे। इसमें अभी लोग तो हमारे जमाने में हुआ करते थे, तो इसमें क्रिया कौन सी है? हमारे जमाने में हुआ करते थे, इसमें से क्रिया है उसकी हुआ करते थे। ये क्रिया आती है, होना भी और करते थे। यहाँ पर दो दो क्रियाएं आ रही है। रंजक क्रिया कौन सी है? हुआ और करते थे। मुख्य क्रिया है हुआ और रंजक क्रिया है करते थे। ठीक है। समीर अक्सर मेरे घर आ जाया करता था। ठीक है, तो इसमें क्या आता है? आ जाया करता था, आना जाना करता था। ठीक है, तो उसमें मुख्य है आ जाना और करता था, यह रंजक क्रिया आती है उसमें। ठीक है, रंजक क्रिया समझ में आई है? ठीक है, तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि रंजक क्रिया क्या होती है? मुख्य क्रिया के ऊपर उसका रंजक क्रिया जो होती है कुछ सहायक क्रियाओं के साथ आती है और उसको जोड़कर उनके प्रभाव को वो बड़ा बना देती है, उनसे जोड़कर वो बड़ा बना देती है। देखिए गीता ने गाजर खा ली। यहाँ पर खाने की क्रिया की है, लेने की क्रिया की है क्या? नहीं, है ना? इसका अर्थ क्या होता है? मुख्य क्रिया के ऊपर इसका असर हो रहा है ना। ठीक है, गीता ने गाजर खा ली, खाने की क्रिया हो रही है, लेने की क्रिया नहीं हो रही है यहाँ पर, तो इसलिए यह रंजक क्रिया है। इसी प्रकार है किसान कुर्सी पर बैठ गया है, बैठा है, गया नहीं है ना? तो यह रंजक क्रिया, इसको क्या कहते हैं? रंजक क्रिया। हम तीसरी सीखेंगे नाम धातु क्रिया, जिसे इंग्लिश में नॉमिनल वर्ब से जाना जाता है। ठीक है, तो नाम धातु क्रिया क्या होती है? जिसमें संज्ञा सर्वनाम मैंने आपको सिखाया है। संज्ञा किसे कहते हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं, विशेषण, क्रिया, ये सब हुआ है हमारा। तो जिसमें संज्ञा सर्वनाम विशेषण या अनुकरणवादी शब्दों से बनने वाली क्रिया को नाम धातु क्रिया कहते हैं। जो शब्द ऐसे होते हैं जो जिसमें संज्ञा वाले शब्द हो, सर्वनाम वाले शब्द हो, विशेषण वाले शब्द हो और नाम धातु वाले शब्द हो, उसको हम नाम धातु क्रिया कहते हैं। तो देखिए अभी इसमें क्या हो जाता है, एक उदाहरण देखेंगे हम। उमेश दरवाजा रंगने लगा। यहाँ पर क्रिया कौन सी है? रंगने की क्रिया हो रही है ना? ठीक है, तो रंगना यह किस में आता है? संज्ञा में आता है, सर्वनाम में आता है, विशेषण में आता है, या किस में आता है? रंगना ये किस में आता है? रंग। रंग जो है उसकी संज्ञा है, ये रंग है, रंग को संज्ञा कहते हैं, ये संज्ञा है। ठीक है,
ये संज्ञा वाला शब्द आया है। दूसरा वाक्य है हमें अच्छाई को अपनाना चाहिए। देखिए इसमें क्रिया कौन सी हो रही है, अपनाने की क्रिया हो रही है, लेकिन ये संज्ञा है या सर्वनाम है? ये अपनाना जो है, अपना, यह है सर्वनाम। ठीक है, यह कौन सी क्रिया हो रही है? सर्वनाम से जुड़ी क्रिया हो रही है। सुयेशा पाठ दोहराने लगी। यहाँ पे सुयेशा करता है और उसने पाठ दोहराने का कार्य किया है। यहाँ पर दोहराना, दोहराना यानी कि इस वाक्य की क्या करता है, वह विशेषता बताता है। दोहराना यह जो शब्द है इस वाक्य की विशेषता बताता है, तो दोहराना यह इसका विशेषण हो गया है। क्या हुआ है? यह विशेषण। ठीक है, और चौथा है आकाश में तारे टिमटिमाने लगे। तो इसमें कार्य भी कौन सा हो रहा है, क्रिया भी हो रही है टिमटिमाने की, लेकिन ये टिमटिमाना ये जो होता है वह नाम धातु क्रिया है। यह क्या है? नाम धातु क्रिया। तो जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या अनुकरणवादी शब्द होते हैं, यहाँ पर अनुकरणवादी शब्द हुआ है टिमटिमाना, यह अनुकरण किया है एक दूसरे का, वह क्या करते हैं? कॉपी करते हैं, अनुकरण करते हैं, इसलिए यह होती है नाम धातु क्रिया। इस प्रकार से हमने नाम धातु से कुछ शब्द और सीख रहे हैं, जैसे कि शर्म। शर्म को अगर ये संज्ञा शब्द है शर्म, तो इसका आप कैसे लिखोगे? शर्माना। चमक, चमकाना लिखोगे। धिक्कार, धिक्कारना। रंग, रंगना, हमने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, उसके बाद फटकार, फटकारना। महक, महकना। लात, लतियाना। फिल्म, फिल्माना। ये हो गए हमारे संज्ञा से जुड़े कुछ उदाहरण। और सर्वनाम से देखेंगे अपना, अपनापन, हमने यहाँ पर अपनाना लिया है, अपना, अपनापन आता है। मैं, मिमियाना, इसमें मैं और मिमियाना सर्वनाम वाले शब्दों को इस प्रकार से क्रिया में परिवर्तित किया जाता है। विशेषण पदों से जैसे कि साठ, सठियाना, गरम, गरमाना, चिकना, चिकनाना और लंगड़ा, लंगड़ाना। इस प्रकार से हम उसको विशेषण शब्द बना सकते हैं। और अव्यय जैसे कि हिन, हिनाना, यहाँ पर अव्यय है। अव्यय जो शब्द आया है टिमटिमाना है ना, तो वैसे ही हिन, 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 हिन के बीच में योजक चिन्ह है तो उसका हम हिन, हिनाना लिखेंगे। मिन, मिनमिनाना, बड़, बड़बड़ाना और खट, खटखटाना। ठीक है, इस प्रकार हमने जो सबसे पहले हमने कौन सी क्रिया सीखी है? क्रिया जिसे हम सिंपल वर्ब से जानते हैं। दूसरी हमने सीखी है संयुक्त क्रिया, कंपाउंड वर्ड से जाना है, वर्ब से जाना है। और तीसरी हमने सीखी है नाम धातु क्रिया, जिसे नॉमिनल वर्ब से हम जानते हैं। ठीक है, ये भाग पहले में हमने सीखा है। फिर मिलते हैं, मेरे साथ बने रहना है भाग 2।